हालचाल। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टार्स विजन क्लासेस पर, जिस पर आप सभी पढ़ते हैं बीएससी के लिए जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री, जिसमें कि आज हम आप सभी के लिए बीएससी 5th सेमेस्टर की जूलॉजी क्लास लेकर आए, जिसमें कि हमारा पेपर 1 है, जिसमें कि आपकी बुक कौन सी है, डाइवर्सिटी ऑफ नॉन कोऑर्डिनेट्स एंड इकोनॉमिक जूलॉजी, जिसमें कि आज हमारा लेक्चर 6 है। इससे पहले की 5 लेक्चर्स हमारी हो गई हैं, जो सारी प्लेलिस्ट में ऐड कर दी गई है। आप सभी चाहे तो वहां से जाकर देख सकते हैं। नोट्स से रिलेटेड आप सभी को जो भी हेल्प चाहिए उसके लिए आप सभी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आप सभी को हमारे वीडियोस की डेली नोटिफिकेशन भी मिल जाया करेगी, जिससे कि आप सभी की कोई भी क्लास मिस नहीं होने वाली है। तो आप सभी हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लें सबसे पहले, ताकि आप सभी को आगे की वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो इसमें हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, पेपर 1 में यूनिट 1 डिस्कस कर रहे हैं, जो कि हमारा प्रोटोजोआ टू सिलेंट्रेट, जिसमें कि हमने लास्ट वीडियो में क्या डिस्कस किया था, हमने साइकॉन की एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी डिस्कस की थी। आज के इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, साइकॉन के कैनाल सिस्टम के बारे में हम जानने वाले हैं कि क्या होता है साइकॉन का कैनाल सिस्टम। तो आइए जानते हैं क्या होता है। बॉडी ऑफ स्काइफा इज ऑर्गेनाइज्ड इन सच अ मैनर एज टू फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ पोर्स एंड कैनाल्स, यानी कि जो स्काइफा की बॉडी होती है वो इस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड होती है, सच अ मैनर मतलब इस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड होती है, जो कि पोर्स एंड कैनाल्स यानी कि छिद्रों और कैनाल्स यानी कि नलिकाओं की कॉम्प्लेक्स संरचना बनाती है। स्काइफा की बॉडी इस तरीके से ऑर्गेनाइज होती है कि वह पोर्स एंड कैनाल्स की कॉम्प्लेक्स सिस्टम को फॉर्म करती है, बनाती है। तो इसके बाद क्या है, दिस सिस्टम इज जनरली रेफर्ड टू एज कैनाल सिस्टम और एक्विफेरस सिस्टम। ये जो सिस्टम होता है उसे हम जनरली किस रूप में जानते हैं, जनरली रेफर्ड टू कैनाल सिस्टम और एक्विफेरस सिस्टम। या तो हम इसे कैनाल सिस्टम कहते हैं या तो फिर एक्विफेरस सिस्टम के नाम से जानते हैं। बॉडी वॉल हैज एसेंशियली द सेम सेलुलर लेयर्स, यानी कि जो बॉडी वॉल होती है, जो साइकॉन की बॉडी वॉल होती है, उसमें आवश्यक रूप से सेलुलर लेयर्स प्रेजेंट होती है। कौन कौन सी, पिनेकोडर्म एंड कोएनोडर्म। ये दो प्रकार की बॉडी वॉल में सेलुलर लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, विथ अ नॉन सेलुलर जिलेटिनस मीसेनकाइम इन बिटवीन, जिसके बीच में की नॉन सेलुलर जिलेटिनस मीसेनकाइम प्रेजेंट होता है। वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ कैनाल सिस्टम आर एज फॉलोज, यानी कि कैनाल सिस्टम के जो वेरियस कंपोनेंट्स हैं वो नीचे दिए हुए हैं। तो फर्स्ट कंपोनेंट क्या है इसका, ऑस्टिया और डर्मल पोर्स। जैसा कि मैंने बताया कि जो कैनाल सिस्टम होता है वो पोर्स एंड कैनाल्स का कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है। तो सबसे पहले हम डर्मल पोर्स के बारे में जानेंगे, जिसे हम ऑस्टिया भी कहते हैं। द एक्सटर्नल ग्रुप्स ऑफ बॉडी सरफेस आर स्ट्रेच्ड ओवर बाय अ थिन पोर मेम्ब्रेन, यानी कि जो बॉडी सरफेस के एक्सटर्नल ग्रुप्स होती हैं, बाहरी खांचे जो होती हैं बॉडी सरफेस की, वह एक थिन पोर मेम्ब्रेन द्वारा स्ट्रेच की जाती हैं। इट वियर 2 और मोर ओपनिंग्स फॉर द इनग्रेस ऑफ आउटसाइड वाटर, यानी कि इसमें 2 और मोर ओपनिंग, 2 या उससे अधिक ओपनिंग्स होती हैं, फॉर द इंक्रेस ऑफ आउटसाइड वाटर इनटू द बॉडी ऑफ स्पंज, यानी कि आउटसाइड वाटर को बॉडी के अंदर, स्पंज की बॉडी के अंदर इंग्रेस करने के लिए इसमें 2 या उससे अधिक ओपनिंग्स प्रेजेंट होती है, किसमें, ऑस्टिया और डर्मल पोर्स में। These pores are known as ostia और dermal pores, यानी कि ये जो पोर्स होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, ऑस्टिया या फिर डर्मल पोर्स कहते हैं। जो बॉडी सरफेस की एक्सटर्नल ग्रुप होती है वो थिन पोर मेम्ब्रेन द्वारा स्ट्रेच होती है, जिसमें कि 2 या उससे अधिक ओपनिंग्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि आउटसाइड वाटर को स्पॉन्ज की बॉडी के अंदर इंग्रेस करते हैं, जिसे कि हम किस नाम से जानते हैं, ऑस्टिया और डर्मल पोर्स के नाम से हम उसे जानते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। सेकेंड पॉइंट क्या है आप सभी का, सेकेंड पॉइंट है इनकरेंट कैनाल्स। ये क्या होते हैं, दीज कैनाल्स आर द इन्वेजिनेशन फोल्ड्स ऑफ द बॉडी वॉल, यानी कि ये जो कैनाल्स होती हैं, इन्वेजिनेशन मतलब खोल होता है, खोल यानी कि कवरिंग एक तरीके से। ये जो कैनाल्स होती हैं वो बॉडी वॉल की कवरिंग फोल्ड्स होती है, एंड आर ऑल्सो कॉल्ड इनहेलेंट कैनाल्स, और इन्हें इनहेलेंट कैनाल्स के भी नाम से जाना जाता है। दीज कम्युनिकेट विथ आउटसाइड, या बाहरी वातावरण से कम्युनिकेट करती हैं थ्रू ऑस्टिया, किसके द्वारा, ऑस्टिया के द्वारा। ये जो इनकरेंट कैनाल्स होती हैं ये बाहरी वातावरण से कम्युनिकेट करती हैं ऑस्टिया के द्वारा, बट इंड ब्लाइंडली एट देयर इनर एंड्स, यानी कि और इनका इंड किधर होता है, उनके इनर एंड्स पर इनकी इंड होती है। थर्ड क्या है, प्रोसोपाइल्स। प्रोसोपाइल्स क्या होते हैं, इनकरेंट कैनाल्स कम्युनिकेट विथ रेडियल कैनाल्स थ्रू इंटरसेलुलर स्पेस, यानी कि जो इनकरेंट कैनाल्स होती हैं
वो रेडियल कैनाल से थ्रू इंटरसेलुलर स्पेस द्वारा कम्युनिकेट करती हैं, या फिर इनकरेंट कैनाल्स जो है वो रेडियल कैनाल से किसके द्वारा जुड़ी होती है, इंटरसेलुलर स्पेस द्वारा जुड़ी होती हैं या उससे कम्युनिकेट करती हैं, जिसे कि हम क्या कहते हैं, प्रोसोपाइल्स कहते हैं। यानी कि प्रोसोपाइल्स क्या होता है, प्रोसोपाइल्स वह स्पेस होता है, वह इंटरसेलुलर स्पेस होता है जिसके द्वारा इनकरेंट कैनाल्स जो है वो रेडियल कैनाल्स से कम्युनिकेट करती हैं। फोर्थ क्या है, फोर्थ है रेडियल कैनाल्स। तो रेडियल कैनाल्स क्या है ये हम जानेंगे। इवेजिनेशंस ऑफ बॉडी वॉल फ्रॉम थिम्बल शेप्ड चेम्बर्स लाइंड बाय फ्लैजिलेटेड कोइनोसाइट्स, यानी कि जो बॉडी वॉल के इवेजिनेशंस होते हैं वो नोक के आकार के चेम्बर्स के द्वारा, थिम्बल मतलब क्या होता है, नोक के आकार के चेम्बर्स द्वारा लाइंड होते हैं बाय फ्लैजिलेटेड कोइनोसाइट्स, यानी कि फ्लैजिलेटेड कोइनोसाइट्स द्वारा जो बॉडी वॉल के इमेजिनेशंस होते हैं वो थिम्बल शेप नोक के आकार के चेम्बर्स द्वारा लाइंड होते हैं। These chambers are called radial canals. इन चैम्बर्स को हम क्या कहते हैं, रेडियल कैनाल्स के नाम से जानते हैं। These chambers are called radial canals. Each radial canal is surrounded on यानी कि प्रत्येक रेडियल कैनाल is surrounded on 4 sides by incurrent canals, यानी कि जो इस रेडियल कैनाल है वह घिरी होती है ऑन 4 साइड्स, चारों तरफ से बाई इनकरेंट कैनाल्स, यानी कि जो रेडियल कैनाल होती है वह चारों तरफ से इनकरेंट कैनाल्स द्वारा जुड़ी होती है। एंड ईच इनकरेंट कैनाल इज सराउंडेड लाइकवाइज बाय 4 रेडियल कैनाल्स, और जो ईच इनकरेंट कैनाल्स होती हैं वह भी इसी तरह 4 रेडियल कैनाल्स द्वारा सराउंडेड होती है। यानी कि रेडियल कैनाल्स जो है वो चारों तरफ से इनकरेंट कैनाल्स द्वारा सराउंडेड होती हैं, और जो इनकरेंट कैनाल्स होती हैं वो चारों तरफ से रेडियल कैनाल्स द्वारा सराउंडेड होती है। तो आई होप आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। फिफ्थ पॉइंट क्या है हमारा, नेक्स्ट क्या आप सभी का, नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट है आप सभी का एपोपाइल्स। एपोपाइल्स क्या होता है, ओपनिंग ऑफ रेडियल कैनाल्स इनटू स्पंजोसील और कॉर्ड एपोपाइल्स, यानी कि जो रेडियल कैनाल्स की ओपनिंग होती है स्पंजोसील्स में, स्पंजोसील में जो रेडियल कैनाल्स की ओपनिंग्स होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, एपोपाइल्स कहते हैं। एपोपाइल्स या फिर इन्हें हम इंटरनल ऑस्टिया के नाम से भी जानते हैं। रेडियल कैनाल का जो ओपनिंग होता है स्पंजोसील में उसे हम क्या कहते हैं, एपोपाइल्स या फिर इंटरनल ऑस्टिया के नाम से जानते हैं। These are surrounded by contractile myocytes serving as a sphincter, यानी कि These are surrounded by, यह घिरी होती है किससे, contractile myocytes, यानी कि संकुचनशील मायोसाइट्स से घिरी होती हैं, जो कि एक दबाव के यंत्र के रूप में कार्य करते हैं, जो कि दबाव बनाने का वर्क करते हैं। कौन, कॉन्ट्रैक्टाइल मायोसाइट्स, जो कि दबाव बनाने का वर्क करते हैं। ये जो इंटरनल ऑस्टिया होता है यह कॉन्ट्रैक्टाइल मायोसाइट्स द्वारा कवर्ड होता है, जो कि दबाव बनाने के लिए उसमें वर्क करता है या फिर दबाव के यंत्र के रूप में कार्य करते हैं। 6 के आप सभी का स्पंजोसील, इट इज द लार्ज सेंट्रल कैविटी ऑफ बॉडी, यानी कि यह बड़ी सेंट्रल कैविटी है, यह बॉडी की बड़ी सेंट्रल कैविटी है। फॉर्मिंग द वर्टिकल एक्सिस ऑफ सिलेंडर, जो कि साइकोन की सिलेंड्रिकल बॉडी का वर्टिकल एक्सिस बनाता है। यानी कि जो स्पंजोसील है वह लार्ज सेंट्रल कैविटी है बॉडी की, जो कि सिलेंडर की वर्टिकल एक्सिस बनाता है। इन स्काइफा द कोइनोसाइट्स लाइन द रेडियल कैनाल्स, यानी कि जो स्काइफा में जो कोइनोसाइट्स लाइन द रेडियल कैनाल्स का लाइंड होते हैं। वेयर एज द स्पंजोसील इज लाइंड विद द एपिडर्मल पिनेकोसाइट्स, और जो स्पंजोसील होता है वो किसके साथ लाइंड होता है, विद द एपिडर्मल पिनेकोसाइट्स तक ये लाइंड होता है, प्रेजेंट होता है। 7 क्या है, ऑस्कुलम, स्पंजोसील लीड्स टू आउटसाइड थ्रू अ टर्मिनल ओपनिंग द ऑस्कुलम, यानी कि जो स्पंजोसील होता है वह आउटसाइड एक टर्मिनल ओपनिंग द्वारा लीड करता है। यानी कि जो स्पंजोसील की आउटसाइड लीड होती है वो एक टर्मिनल ओपनिंग द्वारा होती है, जिसे कि हम ऑस्कुलम कहते हैं। द ऑस्कुला आर प्रोवाइडेड विद स्फिंक्टर टू रेगुलेट द रेट ऑफ वाटर फ्लो इन द बॉडी, यानी कि जो ऑस्कुला होता है वह दबाव के यंत्र के रूप में दबाव का यंत्र प्रोवाइड करता है या फिर दबाव बनाता है, दबाव प्रोवाइड करता है ऑस्कुला टू रेगुलेट द रेट ऑफ वाटर फ्लो इन द बॉडी, यानी कि वाटर फ्लो इन द बॉडी, पानी के बहाव को बॉडी में रेगुलेट करने के लिए, जो पानी के बहाव का दर होता है, जो पानी के फ्लो का एक रेट होता है, उसे रेगुलेट करने के लिए ऑस्कुला क्या करता है, वो दबाव प्रदान करता है या फिर दबाव बनाता है, क्या, ऑस्कुलम या फिर ऑस्कुला। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि आप सभी का लास्ट पॉइंट होने वाला है।
लास्ट पॉइंट क्या आप सभी का? लास्ट पॉइंट है करंट ऑफ वाटर। फ्लो ऑफ वाटर इनसाइड कैनाल सिस्टम इज मेंटेन्ड बाय कॉन्टिन्यूअस बीटिंग ऑफ फ्लैजिला, यानी कि जो वाटर फ्लो होता है कैनाल सिस्टम के अंदर, कैनाल सिस्टम के अंदर जो वाटर का फ्लो होता है इज मेंटेन्ड बाय, किसके द्वारा मेंटेन किया जाता है? कॉन्टिन्यूअस बीटिंग ऑफ फ्लैजिला ऑफ कॉलर सेल्स, यानी कि फ्लैजिला के कॉलर सेल्स के फ्लैजिला के कॉन्टिन्यूअस बीटिंग द्वारा जो फ्लो ऑफ वाटर होता है कैनाल सिस्टम के अंदर वो मेंटेन किया जाता है। लाइनिंग द रेडियल कैनाल्स तक एवरी बीट ऑफ फ्लैजिला कंसिस्ट ऑफ अ नॉर्मल एक्टिव स्ट्रोक एंड रिकवरी स्ट्रोक, यानी कि जो फ्लैजिला की प्रत्येक बीट होती है वह किससे मिलकर बनी होती है? ए नॉर्मल एक्टिव स्ट्रोक, यानी कि एक एक्टिव स्ट्रोक एंड एक रिकवरी स्ट्रोक मिलकर क्या करता है? फ्लैजिला का एक बीट बनाता है, यानी कि फ्लैजिला की बीट क्या होती है? जिसमें कि एक एक्टिव स्ट्रोक एंड एक रिकवरी स्ट्रोक प्रेजेंट होता है, उसे हम फ्लैजिला की सिंगल बीट कहते हैं। तो फ्लो ऑफ वाटर किसके द्वारा मेंटेन किया जाता है? कॉलर सेल्स के फ्लैजिला के कॉन्टिन्यूअस बीटिंग द्वारा जो फ्लो ऑफ वाटर होता है वो कैनाल सिस्टम में मेंटेन किया जाता है। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। हमारी आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो बी रेडी फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक्स।